नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीच बम अभियान सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, जन भागीदारी से ही मिलती है सफलता। बीच बम अभियान को सफल बनाने की अपील की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर दिए अहम निर्देश। कहा, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों से एक पौधा लगाने की अपील। और राज्य सरकार द्वारा पोषित गौ सदनों में पशुओं के रखरखाव का खर्चा 5 गुना बढ़ा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, गौरक्षा के लिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बीच बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ किया। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा यह बीच बम अभियान सप्ताह 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पुस्तक हिमालयी जन सरोकार का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीच बम अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में सराहनीय कदम है। समय के साथ जैव विविधता प्रभावित हो रही है। जंगली जानवरों को जंगलों में खाद्य की उपलब्धता हो, इस दिशा में बीच बम अभियान एक अच्छा प्रयोग है। यह वैज्ञानिक तरीके से चलाया जा रहा अभियान है, जिसमें खर्चा भी बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अभियान जन भागीदारी से ही बड़ा अभियान बनता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान तभी सफल होते हैं जब उनमें अधिक से अधिक जन सहभागिता हो। मुख्यमंत्री ने बीच बम अभियान को व्यापक स्तर तक ले जाने की अपील भी की। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले 24 घंटों में 21 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के मुनार में रात में भारी बारिश से पुलिया टूटने के साथ ही सूपी मोटर मार्ग ध्वस्त हो गया है। कई दुकानों में मलबा घुसने की खबर भी मिली है। चमोली जिले में रात से बारिश जारी है। जिले में बद्रीनाथ हाईवे सहित 14 लिंक मार्ग बंद होने की जानकारी मिली है। कई मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। प्रशासन द्वारा लगातार मलबा हटाने का कार्य जारी है। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। देहरादून की बात करें तो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रिस्पना पुल, ईसी रोड, क्रॉस रोड और सहस्त्रधारा रोड जैसे कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि रिस्पना और बिंदाल के नदी किनारे वाले इलाके संवेदनशील हैं। आपदा नियंत्रण विभाग के सहयोग से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सबसे पहले तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए। पहले तो सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे भी फ्लो नदी की जो विरल धारा है, जो स्ट्रेचेस जहाँ ब्लॉक हो रहे थे उनकी साफ सफाई हमने सुनिश्चित करवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से। और कतिपय स्थानों पे अभी जल भराव की जब समस्या आई, इमीडिएटली जब मानसून शुरू हुआ तो हम लोगों ने ऐसे रेन बसेरों का चिन्हीकरण किया। लगभग यहाँ पे 5 रेन बसेरे हैं जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पे लगभग 400 लोग रह सकते हैं। तो ये रिस्पाना और बिंदाल के जो स्ट्रेचेस हैं वो सेंसिटिव हैं। और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटरिंग हमारी चल रही है और किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए हम लोग प्रशासन तत्पर है और तैयार है।
वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम ने मानसून से पहले ही अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नदी नालों की सफाई कराई है, जिससे बरसात में ओवरफ्लो होने से बस्तियों में पानी न जाए। हमने जितने हमारे शहर के बड़े नदियां हैं, नाले हैं, छोटी नालियां हैं, इनको लगातार बरसात से पहले हम इसको पहले इसकी सफाई करते हैं ताकि ओवरफ्लो होने से बस्तियों में पानी ना जाए। इसके लिए नगर निगम लगातार जो है काम कर रहा है। अभी मैंने कल ही जानकारी करी थी, अधिकतर जो है हमारी नदियां, नाले अधिकतर हमारे साफ हो चुके हैं। नाला गैंग हमारा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सीसीआर हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावड़ मेला शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों से एक पौधा लगाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत जो एडवाइजरी बनाई गई है, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित हो, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कांवड़ मेले से संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मेला अवधि में हरिद्वार में कांवड़ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु करेंगे। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने कांवड़ की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेले के लिए 60,000 वाहनों की क्षमता के लिए 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन हेतु मेला क्षेत्र में 12 सुपर जोन, 32 जोन एवं 134 सेक्टर बनाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना की गई है और साथ ही चिकित्सा केंद्रों में एम्बुलेंस की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा पोषित गौ सदनों के लिए राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक देहरादून में आयोजित हुई। पशुपालन मंत्री ने बताया, राज्य में 49 गौशालाएं पंजीकृत हैं। इन गौशालाओं को सरकार जानवरों के रखरखाव के लिए पहले 6 रुपये देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। जो हमारे जितने भी हमारे साथ गौशाला उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, लगभग 49 रजिस्टर्ड है उत्तराखंड सरकार के साथ। उनको हम पहले जानवर के रखरखाव के लिए 6 रुपये प्रति जानवर देते थे। अब उसकी हमने दाम बढ़ा के 6 रुपये से 30 रुपये कर दिया है। सरकार 5 गुना दाम बढ़ा रही है गौ रक्षा करने के लिए। और दूसरा एक हम समिति बना रहे हैं, ग्राम गौ सेवक स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 अगर ग्राम के लड़के मिलके 4 से 10 साल के बीच में अगर वो रखते हैं तो उनको भी सरकार जो है अनुदान देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से शुरू हो गई है। गढ़वाल रीजन के सभी जनपदों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कोटद्वार में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए भर्ती रैली 20 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक रानीखेत में और चंपावत व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए 5 सितंबर से 12 सितंबर 2022 तक पिथौरागढ़ में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में सेना को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। राज्य के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू भी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राइज इन उत्तराखंड मेगा एग्जीबिशन का आज समापन हो गया। प्रदर्शनी के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी उत्तराखंड में पहली बार प्रदर्शित की जा रही है। उन्होंने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे हैं। जन जन तक विकास पहुंचा है और यही सब
कार्य प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम राइज इन उत्तराखंड मेगा एग्जीबिशन में किया गया है। गौरतलब है कि प्रदर्शनी में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लगभग 40 संस्थानों ने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से बखूबी दर्शाया। हमारी उपलब्धियां हैं और मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी ये उपलब्धियां हैं और इसमें निश्चित रूप में क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या क्या सोफिस्टिकेशन हमने प्राप्त किया है और मेक इन इंडिया सब कुछ हो रहा है, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप में ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। निश्चित रूप से एक छत के नीचे विभिन्न विभागों का आना, विभिन्न मंत्रालयों का आना और उसके साथ में युवाओं का लगातार यहाँ पर आना और उस संदर्भ में जानकारियां लेना और नई तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना निश्चित रूप से सबके लिए बहुत उपयोगी रहा है। जानकारी मिली है कि अब तक प्रतिदिन लोग जो है 10,000 के करीब यहाँ पर आकर देखते हैं, उसके विषय के बारे में जानते हैं, स्वयं को रजिस्टर्ड भी कराते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा आंकड़ा जो है ये देखने को मिला है कि लोगों ने जानकारियां भी ली है और आगे चलकर उसका लाभ भी लेंगे। तो इस अभिनव प्रयास के लिए मैं बंसल जी का विशेष धन्यवाद दूंगी। बागेश्वर जिले में सांसद अजय टम्टा ने जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कार्य किए हैं, जिसमें गरीब को सस्ती दवाइयां देने के लिए हर क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र की सफलता चिकित्सकों के हाथों में है, इसलिए चिकित्सक मरीजों के हितों का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से सरकार सस्ती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है, जो बाजार में उपलब्ध कीमत से सस्ती रेट पर मिलती हैं। जो महत्वाकांक्षी योजना है ये पूरे देश भर के अंदर संचालित है। इस योजना के माध्यम से जो लोगों को आम गरीब की जो जरूरत है उसमें एक बहुत बड़ी पैसे की बचत होती है। जो दवाइयाँ लगभग 100 रुपये की होती है, यहाँ 10 रुपये में मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारी जो ऑपरेशन से जो सर्जरी के टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी यहाँ मिलते हैं और जो हमारी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट रहती हैं उनके लिए भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं और जो किट है वो भी इनके पास उपलब्ध हैं। तो इस महत्वाकांक्षी चीज़ों के कारण से लोगों का जीवन बच सके और दवाइयों के कारण से कोई अपना जीवन ना खो पाए और बहुत कम पैसे में 10% के पैसे में वो अपने जीवन की लगातार नियमित दवाइयाँ लेते रहे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 18,840 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 16,104 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.51% है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीज बम अभियान सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, जन भागीदारी से ही मिलती है सफलता। बीज बम अभियान को सफल बनाने की अपील की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर दिए अहम निर्देश। कहा, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों से एक पौधा लगाने की अपील। और राज्य सरकार द्वारा पोषित गौ सदनों में पशुओं के रखरखाव का खर्चा 5 गुना बढ़ा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, गौरक्षा के लिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।